आवत गारी एक है, उल्टन होए अनेक। कह कबीर नहीं उल्टी ये, वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई किसी को गाली देता है तो वह उस समय एक होती है, किंतु जवाब में सामने वाला उसे बहुत सी गाली दे देता है तो वह अनेक हो जाती है। गाली के बदले अगर उलटकर गाली नहीं दी जाए तो वह एक की एक ही रह जाएगी। भावार्थ, कबीर के अनुसार अगर कोई हमें बुरा कह रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। इससे बुराई वहीं थम जाएगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। सामने वाले की बुराई के बदले चुप रह जाना चाहिए। अटकी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट। चुंबक बिना निकले नहीं, कोटि पठन को फूट। संत कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार टूटे हुए तीर की अटकी भाल को चुंबक के बिना निकाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन की बुराई किसी महात्मा के बिना नहीं निकाली जा सकती। इसी कारण तुम्हें किसी सच्चे गुरु की आवश्यकता है। सच्चा गुरु मन में आशा और तृष्णा को निकालकर बाहर कर सकता है। भावार्थ, कबीर के अनुसार हृदय की बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान। सूरत संभाल एक काफिला, अपना आपा पहचान। कबीरदास जी ने इस दोहे में संदेश देते हुए कहा है कि तू इस संसार में भगवान का भजन करने आया था, किंतु तू तो संसार की मोह माया वासना रूपी चादर को ओढ़कर सो रहा है और ईश्वर को तूने भुला दिया है। इसलिए तू स्वयं को पहचान और संभल जा। भावार्थ, कबीर ने मनुष्यों को चेताया है कि वे मोह वासना रूपी चादर को उतार फेंकें और सच्चे मन से ईश्वर का भजन कर तभी ईश्वर को पा सकता है। आस पराई राखता, खाया घर का खेत। औरन को पथ बोधता, मुख में डारे रेत। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में आकर मोहमाया में फंसकर तूने आत्मा को कुलसित किया है, अर्थात अपनी खेती तूने खा डाली है। अब औरों से आशा क्यों करता है कि वे तेरा उद्धार कर देंगे। तू मुंह में रेत रखकर मुंह बंद करके क्यों रखे हुए, राम नाम कहकर अपना उद्धार कर ले। भावार्थ, संसार में आकर मनुष्य पाप कर्म करके अपना जीवन असफल कर लेता है। ईश्वर भक्ति से ही उसका जीवन सफल हो सकता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधी जंजीर। कबीरदास जीवन के सत्य को बताते हुए कहते हैं कि जो प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है, चाहे वह धनी हो अथवा गरीब। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। कोई तो उसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता है तो कोई जंजीरों में जकड़ा जाता है, पर मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। भावार्थ, जीवन के शाश्वत सत्य का ज्ञान कराते हुए कबीर ने कर्मों के अनुसार फल मिलने की बात कही है। उतते कोई न आवई, पासु पूछू धाय। इतने ही सब जात हैं,
हार लदाए लदाए। संत कबीर कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य स्वर्ग से नहीं आता कि वह कोई हाल मालूम हो सके। वह बात पूछने से मालूम होती है कि उसको कुछ नहीं मालूम। यहाँ से जो जीव जाया करते हैं वे दुष्कर्म कर्मों का हार लाद कर ले जाते हैं। कबीर ने सत्कर्मों द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति पर बल दिया है। उज्ज्वल पहरे कप कापड़ा पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बाधा यमपुर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उज्ज्वल कपड़ा पहनता है तथा पान सुपारी खाकर अपने तन को मैला नहीं होने देता, किंतु हरि का नाम ना लेने पर तू यमदूत द्वारा बांधकर यमलोक में ले जाया जाएगा। भावार्थ प्रस्तुत पद में कबीर का तात्पर्य है कि चाहे तुम कितने भी साफ सुथरे क्यों ना रह लो, ईश्वर भक्ति न करने पर तुम्हें नरक की ही प्राप्ति होगी। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सौरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है किंतु कर्म ऊंचे नहीं है तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। यह तो वही बात है कि सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो भी वह साधु व्यक्ति के लिए निंदा करने वाली है। भावार्थ कबीर ने इस पद में बताया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से अच्छा अथवा बुरा होता है। कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याध, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। संत कबीर कहते हैं कि साधु की संगत ही भली है, इससे दूसरों को दुख मिट जाता है। असाधु की संगत बहुत बुरी होती है, इससे आठों पहर व्याधियां घेरे रहती हैं, अर्थात कष्ट सहन करने पड़ते हैं। भावार्थ इस पद में कबीर ने अच्छी संगति पर बल दिया है। अवगुण कहूँ शराब का आपा अहमक होए, मानुष से पशुआ भया दाम गाठ के खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुमसे शराब के अवगुण क्या कहूँ, इसे पीकर मनुष्य अपना आपा खो देता है, वह मनुष्य से पशु बन जाता है, इसके साथ ही जेब से पैसा भी जाता है। भावार्थ कबीर ने संदेश दिया है कि मनुष्य को मदिरापान जैसे अवगुण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसे पीकर वह अपने होश खो देता है। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचे होशो भरिए दिए ऊंचा प्यासा जाए। संत कबीर कहते हैं कि पानी कभी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, इसी कारण जो व्यक्ति नीचे झुकेगा वही पानी पी सकेगा, ऊंचा खड़ा व्यक्ति प्यासा ही रह जाएगा। भावार्थ कबीर के अनुसार नीचे झुकने अर्थात नम्रता को ग्रहण करने वाला सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विनम्रता ईश्वर को पसंद है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोए, अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की नैया सदा ही भवसागर में घिरी रहती है।
ना जाने कब क्या हो जाए, नैया डूबती है या बचती है। भावार्थ: प्रस्तुत पद में कबीर ने घमंड न करने तथा दूसरों की हंसी उड़ाने को मना किया है, क्योंकि एक न एक दिन तो इस संसार से चले ही जाना है। जब मैं था गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर अहंकार था, उस समय मेरे हृदय में गुरु नहीं थे, और जब मेरे हृदय से अहंकार रूपी अंधकार समाप्त हो गया तो गुरु की कृपा प्राप्त हो गई। प्रेम की गली बहुत संकरी होती है, इसमें अहंकार तथा गुरु अथवा ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं समा सकती। कबीर का मानना है कि अहंकार तथा ईश्वर भक्ति एक साथ मनुष्य के हृदय में नहीं समा सकते। ईश्वर को पाना है तो अहंकार को त्यागना होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जल्द दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।